प्रयागराज पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोले, कांवड़ यात्रियों के लिए पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने 1 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में एक बैठक को संबोधित किया। बैठक के बाद प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि इस बार की कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है और उत्तर प्रदेश के साथ साथ प्रयागराज में भी कांवड़ यात्रियों के लिए पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। सभी जरूरी सहूलियत उनको सरकार की ओर से दे दी गई है। रास्ते में भी अनेक जगह बैरिकेडिंग और उनके सुरक्षा और जल की व्यवस्थाएं भी कर दी गई हैं। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा, बिहार में इस बार पूरी तरीके से भाजपा की सरकार आएगी और बिहार का विकास बड़ी ही तेजी के साथ होगा। उन्होंने कहा, बिहार में भी अनेक राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो भाजपा के सामने हस्त हो जाएगी। इस मौके पर फूलपुर के सांसद प्रवीण पटेल, विधायकगण और सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस में केशव मौर्य का स्वागत किया। अभिनंदन है जो भोले बाबा के भक्त कांवड़ लेकर के जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ जी उनके मनोरथ पूरी करें और सरकार की ओर से सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, उनकी यात्रा की दृष्टि से, उनकी सेवा की दृष्टि से। बिहार का जो चुनाव है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यानी एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय 2025 के विधानसभा चुनाव में होने जा रही है। पर्यावरण में जो तो प्रयागराज को पहला स्थान में 100 में से 100 नंबर मिले, इसके लिए मैं यहाँ के महापौर, यहाँ के सभी पार्षदों, यहाँ के सभी जो संबंधित अधिकारियों और यहाँ के नागरिकों सबको मैं बधाई देता हूँ। देखिए, पर्यावरण के प्रति प्रयागवासियों का पहले से ही बहुत लगाव रहा है। आप दूसरे जनपद को देखिए और प्रयागराज की तुलना करिए तो आप देखेंगे कि यहाँ हर व्यक्ति जो है ये चाहता है कि हमारे हाथ से कोई पौधा यहाँ पर लगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, एक पेड़ माँ के नाम, इस आह्वान का बहुत ही व्यापक असर पड़ा है और खासकर प्रयागवासियों में एक उत्साह का जो माहौल है उसी का परिणाम रहा है कि प्रयागराज को पर्यावरण के इससे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आगे भी यह स्थान लगातार बना रहेगा, ऐसी हम लोग आशा करते हैं और प्रयागवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। सावन का माह चल रहा है और कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। तीर्थराज प्रयाग में बड़ी संख्या में कांवड़िया आते हैं और गंगा जल भर के अनेक मार्गों पे जाते हैं। इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और उनके लिए क्या सुविधाएं की गई? देखिए, आपने अभी देखा कि कुंभ में किस तरीके से इतनी अच्छी व्यवस्था की गई थी, उसी तरीके से इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान भी सरकार ने पूरे तरीके से अच्छी व्यवस्था की है और उनको किसी तरीके से कोई असुविधा न हो और आम लोगों को भी किसी तरीके से कोई असुविधा न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। और सावन के महीने में लाखों की संख्या में यहाँ से लोग गंगा जल लेकर काशी विश्वनाथ जाते हैं, तो निश्चित रूप से यह बहुत ही पवित्र महीना है और प्रयागवासी सब लोग उनके उत्साह और उनके स्वागत के लिए तत्पर हैं। आपके क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िया निकलते हैं, क्षेत्र में किस तरीके का उनका? देखिए, क्षेत्र में तो हम लोग के गांव से लोग जाते हैं। आप जाएंगे तो हर गांव में आपको देखने को मिलेगा कि टोली बनाकर लोग जो है पैदल ही जो है यहाँ से कांवड़ लेकर काशी तक जाने का काम करते हैं और ये बहुत पुराने से परंपरा चली आई है। और इधर जब से सरकार ने तमाम सुविधाएं देने का काम किया है, तब से लोगों को काफी सहूलियत हुई है और निश्चित रूप से प्रयाग तीर्थ नगरी, प्रयाग एक धार्मिक नगरी है और निश्चित रूप से जो कांवड़ यात्रा भी चल रही है उसके लिए प्रयागवासी उनके स्वागत के लिए तैयार है। खबर भारतवर्ष के लिए प्रयागराज यूपी से शनि कुमार केसरवानी की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।